नीम वाली दयालु चुड़ैल की कहानी। अजीब नीम का पेड़। एक छोटे से गांव सूरजपुर में लोग बहुत खुशहाल रहते थे। खेत हरे भरे थे और हर शाम गांव में हंसी खुशी का माहौल होता था। लेकिन गांव के किनारे एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। गांव वाले उसे नीम वाली चुड़ैल कहते थे। बच्चों को सख्त मना था कि उस पेड़ के पास ना जाए। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थी। हो, हा हा हा। इसलिए कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। नन्हा मोहन। गांव में एक छोटा लड़का रहता था, मोहन। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या सच में उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है? दादी ने डरते हुए कहा, हाँ बेटा, और वह बहुत खतरनाक है। वहाँ कभी मत जाना। लेकिन मोहन के मन में सवाल था, अगर वो सच में चुड़ैल है, तो उसने कभी किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? एक दिन मोहन ने हिम्मत की और शाम के समय नीम के पेड़ के पास चला गया। अचानक पेड़ हिला और एक आवाज आई, कौन है वहाँ? मोहन डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने कहा, मैं मोहन हूँ, मैं आपको देखने आया हूँ। तभी पेड़ से एक लंबी सी आकृति नीचे उतरी। सफेद कपड़े, लंबे बाल। वह चुड़ैल थी। लेकिन उसकी आंखों में डरावना गुस्सा नहीं था, बल्कि उदासी थी। चुड़ैल ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे नहीं डरते? मोहन बोला, थोड़ा। लेकिन आप इतनी उदास क्यों हैं? चुड़ैल चौंक गई। कई सालों में पहली बार किसी ने उससे ये सवाल पूछा था। वह बोली, मैं पहले इंसान थी। मेरा नाम गौरी था। मोहन ने ध्यान से सुना। गौरी बोली, गांव वालों ने मुझे गलत समझा। मुझे जादूगरनी कहकर यहाँ अकेला छोड़ दिया। तब से मैं यहीं रहती हूँ। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, बस अकेली हूँ। मोहन को गौरी पर दया आई। उसने कहा, मैं आपका दोस्त बनूंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से मोहन रोज उससे मिलने जाने लगा। वह उसे कहानियां सुनाता और गौरी उसे जंगल के राज बताती। गौरी के पास कुछ जादुई शक्तियां थी। वह पेड़ों से बात कर सकती थी, हवा को रोक सकती थी और जानवरों की मदद करती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी। लोग परेशान हो गए। मोहन ने गौरी से मदद मांगी। गौरी ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। अचानक बादल घिर आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव बच गया। मोहन ने गांव वालों को सब सच बताया। पहले तो कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर सपने देखा। नीम का पेड़ हरा भरा हो गया था। गांव के बुजुर्ग बोले, शायद हमने उसे गलत समझा। गांव वाले धीरे धीरे नीम के पेड़ के पास जाने लगे। पहले डरते थे, फिर नमस्ते करने लगे। और एक दिन गौरी खुद सामने आई। लोगों ने डरते हुए पूछा, क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगी? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तो हमेशा मदद करना चाहती थी। उस दिन के बाद सब बदल गया। गांव वालों ने गौरी को अपनाया। अब कोई उसे चुड़ैल नहीं कहता था। सब उसे नीम वाली दीदी कहने लगे। वह बच्चों को कहानियां सुनाती, बीमार लोगों को ठीक करती और गांव की रक्षा करती। सूरजपुर गांव अब पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया था। नीम वाली दीदी यानी गौरी सबकी मदद करती थी। लेकिन एक रात गांव में अजीब घटना हुई। आसमान काला हो गया
तेज हवाएं चलने लगी और गांव के बीचों बीच एक काली परछाई दिखाई दी। लोग डर गए, क्या फिर कोई बुरी चुड़ैल आ गई? मोहन तुरंत नीम के पेड़ के पास गया। दीदी, गांव में कुछ अजीब हो रहा है। गौरी ने आंखें बंद करके महसूस किया, फिर बोली, ये साधारण बात नहीं है, ये अंधेरे जादू की शक्ति है। मोहन घबरा गया, क्या वो हम पर हमला करेगी? गौरी बोली, अगर हमने उसे रोका नहीं तो हाँ। काली चुड़ैल का आगमन। अचानक आसमान में बिजली चमकी और वही काली परछाई उनके सामने आ गई। आवाज डरावनी थी, गौरी, तुमने इंसानों का साथ क्यों दिया? गौरी समझ गई। गौरी ने मोहन को बताया, कालिका पहले मेरी दोस्त थी, लेकिन वह काले जादू में फंस गई। वह चाहती थी कि हम इंसानों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए वह मुझसे नफरत करती है। अब मैं इस गांव को अंधेरे में डुबो दूंगी। उसने अपना जादू चलाया। पेड़ सूखने लगे और जानवर डरकर भागने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। मोहन ने डरते हुए कहा, दीदी, हमें कुछ करना होगा। गौरी बोली, हाँ, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी। हमें रोशनी का जादू इस्तेमाल करना होगा। गौरी ने बताया, जंगल के अंदर एक जादुई फूल है, प्रकाश पुष्प। वही इस अंधेरे को खत्म कर सकता है। मोहन बोला, चलो, हम उसे ढूंढते हैं। रास्ता मुश्किल था, कांटेदार झाड़ियां, अजीब आवाजें। अचानक एक बड़ा सांप रास्ते में आ गया। मोहन डर गया, लेकिन गौरी ने प्यार से कहा, हम नुकसान नहीं करेंगे। सांप शांत हो गया और रास्ता छोड़ दिया। वहां एक सुंदर फूल चमक रहा था, प्रकाश पुष्प। जैसे ही मोहन ने उसे छुआ, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। कालिका अब और भी ताकतवर हो गई थी। वह बोली, तुम मुझे नहीं रोक सकते। गौरी ने प्रकाश पुष्प उठाया और मंत्र पढ़ा। तेज रोशनी फैल गई। अंधेरा पीछे हटने लगा। कालिका चिल्लाई, नहीं, और धीरे धीरे गायब हो गई। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। पेड़ हरे हो गए, पानी साफ हो गया, लोग खुश हो गए। सबने गौरी और मोहन का धन्यवाद किया। गौरी ने कहा, अंधेरा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, रोशनी हमेशा जीतती है। मोहन मुस्कुराया, और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। समाप्त।